रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, कार्रवाई की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हाल ही में मारे गए 2 भारतीयों के शवों को शीघ्र वापस लाने के लिए रूसी पक्ष के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जारी संघर्ष में अब तक 4 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। हम हाल ही में मारे गए 2 भारतीयों के शवों को शीघ्र वापस लाने के लिए रूसी पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। भारत ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना में काम करने वाले भारतीय नागरिकों का मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली ने इस पर मॉस्को से कार्रवाई की मांग की है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस यूक्रेन संघर्ष में रूसी सेना में कार्यरत 2 और भारतीय नागरिक मारे गए हैं, जिससे ऐसी मौतों की संख्या 4 हो गई है। 2 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की भर्ती न करने को कहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए भारतीयों की शीघ्र रिहाई और उनकी स्वदेश वापसी के लिए रूसी पक्ष के साथ मामला उठाया है। हमने भर्ती पर रोक लगाने की भी मांग की है। खबरों के मुताबिक करीब 200 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के तौर पर भर्ती किया गया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 10 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है और वापस भेज दिया गया है। हम इस मुद्दे पर नई दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह रूसी पक्ष के साथ संपर्क में हैं। अब तक 4 भारतीय नागरिक मारे गए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए अत्यधिक चिंता का विषय बना हुआ है और हम कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हाल ही में मारे गए 2 भारतीयों के शवों को शीघ्र वापस लाने के लिए रूसी पक्ष के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जारी संघर्ष में अब तक 4 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। हम हाल ही में मारे गए 2 भारतीयों के शवों को शीघ्र वापस लाने के लिए रूसी पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। भारत छोड़ने के लिए मजबूर। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उनके परिवार के सदस्यों के भी संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को फ्रांसीसी पत्रकार सेबेस्टियन फार्सिस के इस दावे का भी खंडन किया कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि वर्क परमिट के नवीनीकरण के लिए फार्सिस का आवेदन अभी भी विचाराधीन है। उन्होंने कहा फार्सिस ओसीआई कार्ड धारक हैं और हमारे नियमों के तहत उन्हें पत्रकारिता संबंधी कार्य करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जायसवाल ने कहा कि फार्सिस ने मई 2024 में वर्क परमिट के नवीनीकरण के लिए फिर से आवेदन किया है और उनका मामला विचाराधीन है।